रोहिणी घावड़ी पहुंची महिला आयोग संगठन। चंद्रशेखर रावण की क्या जा सकती है सांसदी? क्या रोहिणी घावड़ी एफआईआर न करके जो महिला आयोग संगठन का सहयोग ले रही है, ये क्या साबित कर रहा है? एक तरफ उनकी ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है कि नहीं रुकने वाली हूँ, नहीं झुकने वाली हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यानी कि उन्होंने कहा कमेंट में अपना ट्विटर हैंडल से कि सत्यमेव जयते। मैं सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन सत्यमेव जयते यानी कि सच्चाई की जीत होगी। यदि ये बात सच्चाई की जीत होती है तो चंद्रशेखर रावण क्या जेल जाएंगे? मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर करें। आते हैं मुद्दे पर। चंद्रशेखर रावण बहुजन आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण नगीना के चुनिंदा सांसद महोदय चंद्रशेखर रावण जी, जिनके ऊपर पिछले कई दिनों से आरोप लग रहा है यौन शोषण का। यानी कि पहले तो अलग प्रक्रिया से उनके ऊपर लगती थी कि आरोप कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरह की रोहिणी घावड़ी कर रही थी। समय आने पर मैं बताऊंगी, वो समय भी आ गया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण से जब बातें की गई तो उन्होंने कहा कि मैं सारे सवाल का जवाब ऐसे नहीं दे सकता हूं, कोर्ट में देंगे। यानी कि रोहिणी घावड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण अब आमने सामने हो गए हैं। अब कोर्ट का सहारा नहीं ली रोहिणी घावड़ी, बल्कि चल गई राष्ट्रीय महिला आयोग संगठन के पास। वहां पर जाती है, वहां से अपनी शिकायत करती है और बोलती है कि मेरे साथ यौन शोषण किया गया है चंद्रशेखर रावण के द्वारा। चंद्रशेखर रावण पर यही नहीं आरोप लगाती है, जो उनके ऊपर इतना आरोप लगा रही है कि वाकई में सुनने वाले दंग रह जाएंगे। वह कहती है कि मुझसे मिलने के लिए होटल भी बुलाया करते थे, शादी का झांसा दे करके। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? अगर वो शादीशुदा होते हुए मुझे क्यों शादी के झांसा दे रहे थे? लेकिन इतना दिन तक मैं चुप रही, अब चुप नहीं रहने वाली हूँ। ये जो रोहिणी घावड़ी कह रही है, बेकायदे अपना एक लेटर जारी की, उसमें उनका नंबर भी है, नंबर भी मैं डिस्प्ले दिखा दूंगा आपको डिस्प्ले पे। लेकिन सोचिए ज़रा कि रोहिणी घावड़ी पहले ट्वीट करने लगी, व्हाट्सएप फेसबुक पर अपना चैट को शेयर करने लगी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, सारे उनके समर्थकों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका कहना यह था कि रोहिणी घावड़ी बीजेपी का एजेंट है। क्योंकि तस्वीरें वायरल हो रही है मनोज तिवारी के साथ, स्मृति ईरानी के साथ और कई लोगों के साथ में। उसका भी वो खुलासा की है कि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ और मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ फंक्शन में लोग आते हैं तो वहाँ तस्वीरें खिंचाई जाती हैं। तो खैर ये तो बात आम बात हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर रावण यानी भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों ने रोहिणी घावड़ी पर कई तरह का आरोप लगाया कि एजेंट है, दलाल है, बदनाम करने की कोशिश की गई, तो कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। चाहे चंद्रशेखर रावण सही हैं या फिर रोहिणी घावड़ी सही है, ये दोनों तो वाकई में कोर्ट साबित करेगा। लेकिन रोहिणी घावड़ी जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं कोर्ट में बात करूंगा, कोर्ट में मिलूंगा, हम लड़की का बड़ा सम्मान करते हैं, तो वाकई में काबिल तारीफ़ है चंद्रशेखर रावण की कि उन्होंने अशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अच्छा किया। महिलाओं को सम्मान करना चाहिए और बहुजन समाज के लोग जो है कि महिलाओं को सम्मान करते भी हैं। उन्होंने कहा कोर्ट में हम बात करेंगे। तो यही बात रोहिणी घावड़ी जो है कि जाती है, कोर्ट का सहारा न लेकर, पुलिस एफआईआर नहीं करती है, बल्कि पहुँच जाती है राष्ट्रीय महिला आयोग संगठन के पास। वहाँ जा करके अपना बेकायदे उनसे शिकायत करती है और वहाँ पर लगाती है आरोप कि मेरे साथ यौन शोषण किया गया है और चंद्रशेखर रावण ने मेरे साथ इस तरह का अभद्रता किए हैं, मुझसे शादी के लेकर के झांसा दे करके शादी का मुझे होटल में बुलाते थे। अब होटल में बुलाते थे तो इस बात को आप लोग सभी समझ सकते होंगे। तो क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण होटल में बुला रहे हैं?
तो ऐसा अगर होगा तो रोहिणी घावड़ी कहीं ना कहीं होटल का भी उन्हें फुटेज जरूर मिला होगा या रखी होगी सबूत, या फिर अगर कहीं गलत कह रही होगी तो रोहिणी घावड़ी फंसेगी। अगर इसमें कहीं सच्चाई है तो आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे, वो भी एक लड़की ने उसके ऊपर आरोप लगाई तो उनकी जो है कि सांसदी छीनी गई। ठीक उसी प्रकार यदि अगर यह आरोप सिद्ध होता है, सत्य होता है, तो क्या चंद्रशेखर रावण की अब संसदी खत्म हो जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। तो एक प्रक्रिया अब चल चुका है, रोहिणी घावड़ी भी छेड़ चुकी है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है कि कोर्ट का सहारा लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय अब बताएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे दर बदर परत खुलता जाएगा उसी प्रकार से लोगों को भी समझ में आएगी कि क्या रोहिणी घावड़ी सत्य बोल रही हैं या फिर चंद्रशेखर रावण सत्य बोल रहे हैं। अगर रोहिणी घावड़ी सत्य बोल रही है तो चंद्रशेखर रावण झूठ बोल रहे हैं। अगर चंद्रशेखर रावण सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब एजेंट के तौर पे काम कर रही है रोहिणी घावड़ी, बदनाम करने के लिए चंद्रशेखर रावण को, बहुजन मिशन मूवमेंट को भटकाने के लिए काम कर रही है। ऐसे तमाम तरह की प्रतिक्रिया अब निकलने लगी है और आप लोग भी इसका इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अभी चालू हुआ है। लोग कहते हैं ना अभी तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर चालू हुआ है, अभी पूरा फिल्म देखना बाकी है। जब तक से कोर्ट नहीं जाएगा तो उस फिल्म का इंतज़ार कीजिए कि कब तक रिलीज होती है फिल्म, उसका आप देखिएगा कि रोहिणी घावड़ी उसका विलेन है या फिर चंद्रशेखर रावण विलेन है। ये देखने को आपको मिलेगा। उसका हीरो कौन है और उसका हीरोइन कौन है, ये देखने को आप मिलेगा उसका रियल सीन में। तो आप लोग बदलते भाते पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।